दहशत गर्द हैं, जो कि खून के प्यासे हैं, जो कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली उनको ज़रा उनको नहीं भाती, जो कि अगयार के एजेंट हैं, मैं समझता हूं कि उनका तो रास्ता आपको रोकना चाहिए। बलूचिस्तान के अवाम ने दहशत गर्दों का रास्ता रोकना है। तरक्की, खुशहाली और बदअमनी इकट्ठे नहीं चल सकते। दहशत गर्द अगयार के एजेंट हैं, जो लोग भटक चुके हैं उनको मिलकर वापस लाना है। बलोच भाइयों को कोई शिकवा है तो बैठ कर बात करनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में ग्रैंड जिरगे से खिताब, बोले खून के प्यासे दहशत गर्दों को पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली ज़रा बराबर भी नहीं भाती। पंजाब ने अपने हिस्से से बलूचिस्तान को NFC वार्ड में हिस्सा दिया। पेट्रोल की कीमत में कमी का फ़ायदा बलूचिस्तान को पहुंचाया। 1000 अरब तरक्याती बजट में से 250 अरब रुपए सिर्फ बलूचिस्तान के लिए हैं। कोशिश होनी चाहिए कि ये फंड्स शफाफियत के साथ खर्च हों। पाकिस्तान ने भारतीय मुहिमजोई का जवाब ही नहीं दिया, बाजी पलट कर रख दी। भारत ने आइंदा कोई मिस एडवेंचर किया तो उससे भी कड़ा जवाब देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाज़ेह पैगाम। कोयटा में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में अफसरान से खिताब में कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज हमारी सालमियत और खुद मुख्तारी के मुहाफ़िज़ हैं। हुकूमत और अवाम अपनी अफ़वाज के शाना बशाना खड़े हैं। पहलगाम वाक़े की आड़ में भारतीय इक़दामात का भरपूर दिफा किया। भारत को जंगी और सिफारती महाज पर शिकस्त दी। पाक फ़ज़ाइया ने तारीखी कारनामा सर अंजाम दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पेशेवराना सलाहियतों के बायस तारीखी कामयाबी मिली। उन्होंने साबित किया कि वो फील्ड मार्शल बनने के हकदार हैं। पाकिस्तान को दरपेश ख़तरात रिवायती जंग तक महदूद नहीं रहे। इंडिया को पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से जो अजीम शान कामयाबी जिस तरीके से आपने दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं, हमने पूरे बलूचिस्तान के तूल व अर्ज़ में देखा कि लोगों ने इस खुशी को सेलिब्रेट किया। दहशत गर्दों का मजहब है ना कौमियत। भारत और बैरूनी आकाओं के कहने पर मासूम लोगों का खून बहाया जा रहा है। कोयटा में ग्रैंड जिरगे से खिताब में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, मुट्ठी भर दहशतगर्द हुकूमत और अवाम को यरगमाल नहीं बना सकते। कोई शक नहीं, बलूचिस्तान पाकिस्तान के माथे का झूमर है। सूबे में ऑपरेशन बुनियानुल मसूस की कामयाबी का भरपूर जश्न मनाया गया। हुकूमत ने बलूचिस्तान में तमाम दहशतगर्द तंजीमों को फितनतुल हिंदुस्तान का नाम दे दिया। वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मार्का हक में नाकामी की हज़ीमत छुपाने के लिए भारत ने अपनी प्रॉक्सीज के जरिए बलूचिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ा दी। मासूम बलोच, ख़वातीन और बच्चे निशाना। स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के हाथों मजदूरों का नाहक कत्ल, जाफर एक्सप्रेस, हुज़ार बस और सुराब हमला इसी सिलसिले की कड़ी है। फितनतुल हिंदुस्तान के हमले को भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अपने मज़मूम प्रोपोगेंडे के लिए खूब उछालता है। भारतीय खुफिया एजेंसी ड्रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पूरी तरह मुतहर्रिक नजर आते हैं। फितनतुल हिंदुस्तान के सराब हमले में शहीद ADC हिदायतुल्लाह बुलेदी की नमाज़ जनाजा आबा इलाके भागनाड़ी में अदा। आला सिविल व अस्करी हुकाम, कबायली माहिदीन, सियासी और समाजी शख्सियात और अवाम की कसीर तादाद की शिरकत। पुलिस और लेविस के चाक चौबंद दस्ते की सलामी। बलूचिस्तान असम्बली इजलास में सराब हमले में शहीदा ADC हिदायतुल्लाह बुलेदी के लिए फातिह खानी भी की गई। भारतीय प्रोपेगेंडा और पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए का तोड़। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी न्यूयॉर्क पहुंच गए। पाकिस्तान मिशन अक़वाम मुत्तहिदा और कौंसिल खाने के हुक्काम ने इस्तकबाल किया। कमेटी 2 जून से दौरे का बाकायदा आगाज़ करेगी। वफ्द सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और सदर जनरल असम्बली मुख्तलिफ ममालिक के सिफारती मिशंस अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्काम से मुलाकातें करेगा। वफ्द ने अरकान पाक भारत हालिया कशीदगी से इंतास माहदे की यकतरफा मुअत्तली पर दुनिया को आगाह करेंगे। भारतीय फौज ने पाकिस्तान के हाथों तैयारों की तबाही का इतराफ़ कर लिया। इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने हकीकत तस्लीम कर ली। सिंगापुर में जारी शंग्रीला डायलॉग में जनरल चौहान का ब्लूमबर्ग टेलीविजन को इंटरव्यू सवाल के जवाब में कहा, इस बात पर गौर करना होगा पाकिस्तान के साथ झड़पों में भारत के
तैयारे क्यों तबाह हुए। हमने झड़पों में तकनीकी गलतियां की जिनका इदराक है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पाक फजाइया के हाथों गिराए जाने वाले भारतीय तैयारों की तादाद बताने से इनकार। 15 रोज़ा के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता करने के बजाय मजीद ₹1 महंगा कर दिया। कीमत ₹252.63 से बढ़ाकर ₹253.63 फी लीटर कर दी। डीजल की कीमत में ₹254.64 पर बरकरार रखने का फैसला। ओगरा और मुतल्लिका वजारतों की सिफारिश पर नई कीमतों का ऐलान किया गया। FBI टैक्स वसूली हदफ हासिल न कर सका। ज़राए के मुताबिक मई की टैक्स वसूली में 206 अरब रुपए के खसारे का सामना। FBR ने 30 मई तक 904 अरब रुपए जमा किए। मई में 1110 अरब रुपए हदफ मुकर्रर था। FBR ने रवां माली साल के 11 माह में 10,213 अरब रुपए के टैक्स वसूली की। 11 माह में 1,027 अरब रुपए शॉर्टफॉल का सामना है। माली साल के आखिरी माह में खसारा खत्म करने के लिए 2,121 अरब रुपए हासिल करना होंगे। रवां माली साल 12,334 अरब रुपए का टैक्स हदफ मुकर्रर है। IMF का बिटकॉइन माइनिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बिजली देने पर इज़हार तशवीश, एतमाद में न लेने और बिजली टैरिफ पर हुकूमत से वजाहत तलब। तमाम इक़दामात मुशावरत से करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे से बिटकॉइन माइनिंग को बिजली फराहम करने पर वर्चुअल बातचीत होगी। क्रिप्टो करेंसी का स्टेटस ताहाल लीगल न होने पर तवानाई की वजाहत मांगी गई। मौशी टीम को बजट में मुज़ाकरात के दौरान IMF को सख्त सवालों का सामना। मुल्क में मौशी इस्तेहकाम की पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर मुस्बत असरात। मई में हिस्सेस बाजार में गैर मामूली तेजी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,11,000 से 1,19,691 पॉइंट्स पर पहुंच गया। सरमायाकारों ने $3.5 अरब मुनाफा कमाया। मुकामी करेंसी में मुनाफे का हजम 983 अरब रुपए से जायद रहा। नौमई थाना रमना हमले और जलाओ घेराव का केस का तफसीली फैसला जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने पुरतशद्दुद एहतजाज को दहशतगर्दी करार दिया। फैसले के मुताबिक 11 मुजरिमों को मुख्तलिफ दफात में मुजमी तौर पर 27 साल 3 माह कैद की सजा। दहशतगर्दी एक्ट के तहत जुर्म साबित होने पर ATC 7 के तहत भी 10 साल कैद। तमाम सजाएं इकट्ठी हैं, इसलिए मुजरिमों को 10 साल कैद होगी। सजा पाने वालों में नौशहरा से ज़रियाब खान, पाराचना से मोहम्मद अकरम और मीरा खान शामिल। PTI के MNA अब्दुल लतीफ़, मर्दान से सैमुअल रॉबर्ट, कैलाश वैली से वज़ीर ज़ादा को सजा हुई। हरीपुर का अब्दुल बासित, सरगोदा का शान अली, बाग का शाहज़ेब भी शामिल। इस्लामाबाद में मुक़ीम अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद यूसुफ और मानसेरा से सुहेल खान को सजा हुई। पंजाब असेंबली की नशिस्त PP 52 संबड़ियाल में ज़िमनी इंतखाबात का मैदान आज सजेगा। नून लीग के हिना अरशद वड़ाइच, PTI के फ़ाखिर निशात गुमन, पीपल्स पार्टी के राहिल कामरान चीमा और दीगर उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,97,187 है। नून लीग के MPA अरशद जावेद वड़ाइच के इंतकाल के बाद ये सीट खाली हुई थी, जहाँ उनकी बेटी हिना अरशद जावेद इलेक्शन लड़ रही हैं। मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों की मवेशी मंडियों में चहल पहल बढ़ गई। मंडियों में एक से बढ़कर एक जानवर मौजूद। सरगोदा में सफ़ेद रंगत गुलाबी आंखों वाले बैलों की जोड़ी के चर्चे। मालिक ने 50 लाख रुपए मांग लिए। शेखुपुरा मवेशी मंडी में खूबसूरत बकरे खरीदारों के मुंतज़िर। पेशावर की मवेशी मंडी में बबलू बैल की धूम। लाहौर में सजे संवरे ऊँटों ने मवेशी मंडी की रौनकें दोबाला कर दी। इस्लामाबाद और मरी में बारिश, ठंडी हवाओं से मौसम सुहाना। पिंडी खेब, गुजरात, आला मूसा, खारियां और जेहलम में बादल जमकर बरसे। खैबर में मूसलाधार बारिश से गलियां नदी नालों में तब्दील। ड्राई बाड़ा में ऊंचे दर्जे का सैलाब। इसौर में बारिश से मौसम सर्द। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। बाबूसर टॉप पर रुई की गालों की बरसात।
दिलफरेब अनासिर ने सयाहों की खुशी दोबाला कर दी। दर्जा हरारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। 2 जून तक मजीद बर्फबारी और बारिश की पेशगोई। सिंध और बलोचिस्तान में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। शाबाश अरशद नदीम, तुमसे बेहतर कोई भी नहीं। ओलंपिक्स में फतह के बाद एशियन टाइटल भी अपने नाम कर लिया। कौमी हीरो ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में तलाई तमगा जीत लिया। जैवलिन थ्रो की फाइनल में 86.4 मीटर थ्रो जनूबी कोरिया में हुए मुकाबले भारतीय खिलाड़ी सचिन यादव दूसरे नंबर पर रहे। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, चारों वज़राए आला, गवर्नर्स की अरशद नदीम और कौम को शानदार जीत पर मुबारकबाद। गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम के आबाई गांव में जश्न। दोस्त अहबाब रिश्तेदारों की ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयाँ तकसीम की। वालिदा का कहना है बेटी ने एक बार फिर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। अपने बेटे के लिए बहुत दुआएं की है, घर में कुरान खानी भी कराई है और मेरे बेटे ने इंशाअल्लाह ताला मेडल जीत लिया और जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया।